नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रता और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेरिकोसिल के बारे में। वेरिकोसिल यानी पुरुषों की अंडकोश में सूजन जिसे हम लोग कहते हैं, आज हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, ऐसी कई नौजवान हैं जो कि खास तौर से 18 से 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष के जो लड़के होते हैं उनमें यह ज़्यादा देखने को मिलता है। अब वेरिकोसिल का ऊपर मेरा यूट्यूब में 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। एक वीडियो में मैंने वेरिकोसिल के बारे में बताया है और दूसरी वाली वीडियो में मैंने अल्ट्रासोनिक की लैब प्रूफ के साथ ये बताने का ट्राई किया है कि कैसे मेरा एक पेशेंट का वेरिकोसिल ठीक किया जा चुका है, और वो भी सिर्फ 2 महीना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप उन दोनों वीडियोस को भी देख सकते हैं। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का डाल दूंगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग वेरिकोसिल के बारे में ही बात करने वाले हैं, बल्कि जो बातें जो टॉपिक मैंने कवर अप नहीं कर पाया पिछली वीडियोस में, उन टॉपिक को मैं कवर अप करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेरिकोसिल होता क्या है। तो वेरिकोसिल का मतलब होता है कि पुरुषों की अंडकोश में सूजन। जो हमारे अंडकोश होता है उसमें 4 तरह की नसें होती है। एक होता है आर्टरी यानी जो कि हमारा ब्लड को हार्ट से लेकर आता है, और एक होता है वेन्स जिसका काम होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेकर जाना, और एक होती है वास जिसे हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं जो कि हमारा स्पर्म को कैरी फॉरवर्ड करती है, और एक होता है लिम्फेटिक जो कि बेसिकली हमारा फैट को कैरी फॉरवर्ड करती है। तो ये जो वेन्स है जो कि ब्लड को लेकर जाती है, उसमें अगर कोई सूजन आ जाए, उसका अगर बल्ब खराब हो जाए या फिर नसों की गुच्छे अगर बन जाए, तो इसी कंडीशन को हम लोग जो है वेरिकोसिल कहते हैं। अब वेरिकोसिल होता क्यों है? तो दोस्तों, वेरिकोसिल होने का कई कारण हो सकता है, लेकिन मेडिकल साइंस ने आज तक जो है इसका कोई ठोस कारण नहीं बताया है। लेकिन 2-3 कारण वेरिकोसिल डेवलप होने का बहुत ही प्रोमिनेंट है। जैसे कि ये जो वेन्स होती है उसमें जो वल्ब होती है जो कि खून को हार्ट का तरफ लेकर जाती है, अगर ये वल्ब खराब हो जाए तो टेस्टिस का ऊपर ये जो वेन्स होती है उसमें ब्लड इकट्ठा होने लगता है, और ये ब्लड इकट्ठा होने का कारण से ही, स्टैग्नेंट होने का कारण से ही टेस्टिस की नसों में जो है सूजन आ जाता है। अब ये वल्व खराब क्यों होता है? तो इसका कई कारण हो सकता है। एक है कंजेनाइटल यानी बचपन से ही वल्व खराब है। एक कारण ये भी हो सकता है कि ये जो वेन्स है ये डायरेक्टली जाकर हमारे किडनी में जुड़ता है, तो हो सकता है कि किडनी में इनकी जो जॉइंट्स है वो एक्यूट एंगल पे हो, इस कारण से प्रेशर बन रहा हो जिसके कारण वल्व्स जो है वो खराब हो रहे हैं। और एक कारण है रेट्रोपेरिटोनियल यानी हमारा जो कमर है जहां से वेन्स ट्रेवल होती है उसमें फैट का जो सपोर्ट है वो एडिक्वेट नहीं है, और इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि वेरिकोसिल का जो मरीज होता है वो दुबला पतला होता है और लंबा होता है। अगला जो कारण है वो है एस्ट्रोजन हार्मोन का बढ़ जाना, जो कि बेसिकली एक फीमेल हार्मोन है, बट पुरुषों में भी यह हार्मोन जो है कम मात्रा में पाई जाती है। अगर इसका लेवल अगर बढ़ जाए पुरुषों में तो फिर जो है हमें वेरिकोसिल जैसी कंडीशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो लोग जिम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं और कच्छा सही से नहीं पहनते हैं, तो उन लोगों में भी जो है वल्व खराब हो सकता है। तो ये कुछ कारण है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकता है, लेकिन कोई भी कारण क्यों ना हो, वेरिकोसिल अगर किसी को डेवलप होता है तो उस पेशेंट को कई सारे सिम्टम्स, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिकोसिल जो प्रॉब्लम है ये हमारा टेस्टिस में होता है, और टेस्टिस में ही स्पर्मेटोजेनेसिस होता है यानी हमारा जो वीर्य है वो उत्पन्न होता है, और उसी के साथ वहां अधिक मात्रा में वेस्ट मटेरियल यानी कचड़ा भी बनता है, जो कि ये कचड़ा को हमारा वेन्स लेकर जाती है। तो अगर किसी को वेरिकोसिल बन जाए तो फिर ये जो ब्लड है वहां स्टैग्नेंट हो जाता है, यानी ये जो कचड़ा है ये आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाता है सही से, जिसके कारण आपका गोलियों का टेम्परेचर बढ़ जाता है और आपको दर्द भी महसूस हो सकता है। और ये टेस्टिस जो है ये हमारा बहुत ही टेम्परेचर सेंसिटिव एक ऑर्गन है। टेस्टिस का टेम्परेचर हमेशा बॉडी का टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम ही रहता है, और अगर किसी को वेरिकोसिल है तो फिर टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, और साथ में गोलियों में जो है एक तरह की लटकन भी आ जाता है। टेस्टिस जो है झूल जाता है यानी हैंगिंग करता है। इसके अलावा टेस्टिस का साइज छोटा हो जाता है, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल में कमी आ जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि एक फीमेल हार्मोन होती है उसका लेवल बढ़ जाता है, टेस्टिस में डिस्कम्फर्ट रहता है, दर्द रहता है। इसके अलावा पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, हस्तमैथुन के बाद पेशाब में जलन, दर्द देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर पेशेंट को जो है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकता है अगर किसी को वेरिकोसिल डेवलप हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि सभी को सभी सिम्टम्स देखने को मिले, किसी में जो है 1-2 सिम्टम्स भी देखने को मिल सकता है, या फिर किसी में जो है सभी सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। तो अब बात करते हैं वेरिकोसिल का ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में। तो बीइंग ए होम्योपैथ मैं अपना एक अनुभव आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, वेरिकोसिल की केसेस में रूटीन के अंतर्गत सर्जरी ही रेकमेंड की जाती है, लेकिन होम्योपैथी में ग्रेड 1 ग्रेड 2 वेरिकोसिल के लिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। इवन की ग्रेड 3 वेरिकोसिल भी हम लोग जो है इसको बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। मैं अगर मेरा खुद का क्लिनिकल एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 वेरिकोसिल जो है होम्योपैथी से बहुत ही अच्छी तरीके से सही हो जाता है। हमने अपना करियर में कई बार इस तरह की वेरिकोसिल्स को हम लोगों ने ठीक किया है,
है। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक वीडियो भी आप लोगों से शेयर किया है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि कैसे सिर्फ 2 महीने के अंदर वेरिकोसिल जो है ठीक किया जा चुका है एक पेशेंट का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से। ग्रेड 1 ग्रेड 2 वेरिकोसिल की अगर बात करें तो कुछ ही महीनों में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से। ग्रेड 3 वेरिकोसिल की अगर बात करें तो ग्रेड 3 वेरिकोसिल भी हम लोगों ने ठीक होते हुए देखा है। लेकिन अगर आपको ग्रेड 3 वेरिकोसिल है और आपका प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, आपको बहुत ज्यादा सिम्टम्स है, तो फिर उस केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है सर्जरी करवा लीजिए। लेकिन अगर आपको ग्रेड 3 वेरिकोसिल डेवलप हुआ है और आपको सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं है, आपको तकलीफ बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो फिर उस केस में आप जो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। लेकिन इस तरह की केसेस के लिए आप जो है किसी एक अच्छी एमडी होम्योपैथ के पास से ही ट्रीटमेंट ले, जो कि एक क्लासिकल होम्योपैथ है। ऐसा नहीं कि आपको 8-10 मेडिसिन एक साथ वो लेने के लिए कह रहा है। क्लासिकल होम्योपैथ वही होता है जो कि आपका सभी सिम्टम्स को नोट डाउन करने का बाद आपको एक ही मेडिसिन रिकमेंड करता है, वही क्लासिकल होम्योपैथ होता है। और वही एक ही मेडिसिन से आपका प्रॉब्लम जो है ठीक भी होने वाला है। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट वेरिकोसिल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। और इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो कैट टिप्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।